जैसे जैसे मैं दिख रहा हूँ आप भी दिखो। आपको एक बार में एकदम अच्छे से नेशनल इनकम समझा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ही ना रहे किसी प्रकार का। हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक, नेशनल इनकम आज से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल इनकम बेटा हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। जब हमारे एग्रीगेट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। ठीक, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सब चैप्टर है तो उस हिसाब से इसको करना है हमको। 3 मेथड हम सीखने वाले हैं बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड, आप साथ साथ मैंने नोटिंग करो इस चीजों की, ये पढ़ना है हमको। इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, इसकी नोटिंग कर दो तुम। इस तरह से हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, एग्रीगेट्स खत्म हो जाएंगे तो हम थ्योरी करेंगे नेशनल इनकम की। उसके बाद हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे 3 मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू मेथड एडेड मेथड। आप ये नोट डाउन कर दो, नोट डाउन हो जाए तो बताओ सर हो गया, तो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आपका ये हो जाए तो आप बताओ, आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ये नोट डाउन कर दो। हो गया क्या बेटा, नोट कर दिए क्या आपने? हो गया, चलो शुरू करते हैं। अब मुद्दे की बात, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। हम नेशनल इनकम की मीनिंग लिख देते हैं ताकि हमको पता रहे। नेशनल इनकम मीन्स टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। देश की जो हमारी टोटल इनकम होती है, डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स एज वेल एज अब्रॉड। देश विदेश से जो हमारे देश की टोटल इनकम होती है उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल माने क्या, हमारा देश, इनकम मतलब देश की कमाई। तो जो हमारे देश की टोटल इनकम है जो डोमेस्टिक सोर्सेस और एज वेल एज अब्रॉड से या दूसरे देशों से होती है, उसे हम कहते हैं क्या, नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपके देश में जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम टर्म देते हैं जीडीपी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब होता क्या है कि बस आप देश के अंदर थोड़ी ना कमा रहे हो, आपका तो भाई अब्रॉड से भी तो पेमेंट आ रही है ना। आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो? आप जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो इस इनकम को भी इसमें ऐड करना चाहिए कि नहीं जीडीपी में? बताओ। यस सर। आपको करना चाहिए। तो जब आप अपने जीडीपी में अब्रॉड की इनकम को भी जोड़ देते हैं तो बनता है नेशनल इनकम। ठीक, तो साधारण सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो देश और विदेश से जो पैसा हमारे देश में आया, जो इनकम हमने कमाई, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। आप इसकी नोट डाउन कर दो बेटा, इसकी नोटिंग करो। आप इसकी नोटिंग करो, हो जाए तो बताओ सर नोट हो गया है।
हो गया सर। ये चलो ये जैसे आपका नोट डाउन हो गया है तो कुछ आपको टर्म्स बता रहा हूँ, इन टर्म्स को आप लिखो। सर 1 मिनट नहीं हुआ है। अरे ना, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आप इसकी नोटिंग कर लें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। टर्म्स बता रहा हूं, ये टर्म्स आपको लिखने हैं और इन टर्म्स का ध्यान रखना है। ग्रॉस, नेट, ठीक है, पहले ये दो टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन, या ऐसे लिखना ज्यादा बेटर होगा अगर मैं लिखूं, आपको थोड़ा सा भी अटपटा लगेगा, आप लिख लो, फिर देखो क्या साइंस है आपसे बनेगा ये। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट का मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप लिख लीजिए ग्रॉस और नेट, दो चीजें लिखो पहले। हो गया क्या? यस हो गया। अब यहां पर मैं जो लिख रहा हूं उस बात को थोड़ा सा हाईलाइटेड करके आप भी बनाओ अपनी कॉपी में और लिखो, कभी भी अगर तुमको ग्रॉस से नेट में जाना है, मतलब अपनी ग्रॉस इनकम को नेट करना है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे कभी भी। इस बात को दिमाग में बिठाना, क्योंकि आगे सारे कैलकुलेशन में चीज काम आएगी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस होता है, क्योंकि आपने लिखा यही है ना। ग्रॉस का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से पहले। नेट का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट आता है। ठीक, पहले बताओ आप ये लिख दिए क्या? हो गया। ओके, ग्रॉस नेट हो गया। उसके बाद डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक मतलब होता है इनकम विद इन द कंट्री। देश के अंदर जो आपकी कमाई होती है उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। इसको मैं डोमेस्टिक इनकम लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। हो गया। इनकम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, ठीक है। ये नोटिंग हो गई क्या? जो देश के अंदर की कमाई वो डोमेस्टिक इनकम है, जो देश के अंदर और बाहर मिलाकर है वो नेशनल इनकम है। लिख लिए क्या? बोलो बोलो बोलो, आप एकदम Yes, आराम से sir. नोटिंग करो। अब यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ, डब्बा बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है आपको। आपको कभी भी अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको अब्रॉड की इनकम को इसमें प्लस करना पड़ता है, और इसे हम कहते हैं NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी सिर्फ आप सीखते जाओ, छोटी छोटी चीजें हैं ये। आपको ये याद रखना है, अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। देख लो, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो एक बात बताओ, नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो क्या होगा बेटा? डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा। ठीक,
डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या ऐड करना है अपने को? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से हुई कमाई, कोई दिक्कत? इसको ऐड करना है। हो गए आप म्यूट, ठीक। हो गया। NFIA आपने लिखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। अब इसको मैं आगे डी कोड करूं तो NFIA ही बोला जाता है, NFTIA भी बोलते हैं, नेट फैक्टर ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप NFIA भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और इसको आगे डी कोड करते हैं हम ऐसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, आपको मैं इसका मतलब सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुनो और अच्छे से समझ लो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के जो रेसिडेंट है, जब वो दूसरे देश में जाकर कमाते हैं और अपनी कमाई भारत में लाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है जब दूसरे देश से एक रेसिडेंट आया है, हमारे देश में कमाता है और अपने देश में पैसा ले जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें अपनी फॉरेन इनकम को ऐड करना होता है। इसको अलग अलग शब्दों से डिनोट किया जाता है, जैसे NFIA आप बोल सकते हो, NFTIA भी बोल सकते हो आप इसको, NFFIA भी बोल सकते हो, ठीक है। आप NFIA बोलना है, ज्यादा बेटर है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको करना होता है। तो ये डोमेस्टिक से नेशनल जाना, नेशनल से वापस अगर डोमेस्टिक जाओगे तो इसको माइनस करना है, ये बात मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद दो टर्म आपके लिए लिख रहा हूं मैं, MP, या आप इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस का बेसिकली मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स चार्ज्ड इन द मार्केट। आप मार्केट में जो सामान की वैल्यू चार्ज करते हैं उसे मार्केट प्राइस बोला जाता है। फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट वर्ड इसके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसका मतलब होता है पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप सिर्फ लिखते जाओ ये चीजों को, ठीक है। मार्केट में जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हो मार्केट प्राइस है, और आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक्चुअल में जिस कीमत पर सामान बनाते हो, फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस, इसको ऊपर तो ना थोड़ा, हाँ ये लो, ठीक है। लिख दिए क्या? लिख लोगे तो बताना बेटा। यस सर लिख लिए। मार्केट प्राइस से अगर तुमको FC फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसमें से माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। कैसे निकलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? आप अपना इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो चार्ज होता है जो आप डायरेक्टली इनकम पे ना देकर बाकी चीजों पर देते हो, जैसे एग्जांपल GST, माइनस इसमें से करना होता है आपको असिस्टेंस, जिसको कहते हैं सब्सिडी, ठीक है। हो गया? तो आप ये इसकी नोटिंग कर दो बेटा। MP मार्केट प्राइस से FC फैक्टर कॉस्ट में अगर आपको जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे, मतलब GST में से सरकार ने आपको जो असिस्टेंस या फैसिलिटी या सब्सिडी दी है वो माइनस करना है। आप ये नोट डाउन कर दो, आप इसकी नोटिंग डाउन कर दो, और हो जाए तो मेरे को बताना सर नोट डाउन हो गया हमारा।
देख लो, ऊपर करूं क्या? एक बार पूरे टर्म्स देख लो बेटा। ग्रॉस मतलब होता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के पहले आपका इन्वेस्टमेंट। नेट मतलब होता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के बाद। तो ग्रॉस में नेट से जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है कभी भी। डोमेस्टिक मतलब इनकम विद इन द कंट्री, नेशनल मतलब होता है विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस करते हैं। एनएफआईए मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे आती है? जो आपने विदेशों में अर्न किया, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो यहां से खर्चा हुआ, यहां से गया। ठीक है, आपको समझ आया कि नहीं? पहले तो हाँ या ना में बताओ भैया मेरे को ये। अब क्या क्या कर रहे हो, जो दिख रहे हो, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। भाई देख रहे ये Yes, sir. इसको दिमाग में भी फोकस करके बिठाओ। ग्रॉस सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। ये बीच में ना बैकग्राउंड आ रहा है बेटा, इसलिए हो रहा होगा। अब आ रही होगी क्लियर? डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस करना, याद रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अपने को प्लस करना है। ठीक है, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में जो वैल्यू चार्ज करते हो गुड्स की। फैक्टर प्राइस मतलब प्रोडक्ट, फैक्टर प्रोडक्शन को जो पेमेंट करते हो। तो मार्केट प्राइस से तुमको अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माना जीएसटी। आप इतना नोट डाउन कर दिए क्या? बताओ हाँ या ना। यस सर। हो गया? यस सर कर लिए। अब तुमको एग्रीगेट बना के मैं दे रहा हूं, तुमको एक बार में रट जाना चाहिए। एग्रीगेट जैसे तुमको बनाना है ना, तो देखो ऐसा है, ऐसे ऐसे देखो अपनी कॉपी में, ग्रॉस नेट। ठीक, लिखते जाना, जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी लिखो, ग्रॉस नेट। ठीक, डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ग्रॉस को जी कहते हैं, नेट को एन कहते हैं। डोमेस्टिक डी, नेशनल एन, प्रोडक्ट पी। ठीक है, मार्केट प्राइस एमपी, फैक्टर कॉस्ट एफसी। आप ये नोट डाउन करो, आप ये नोट डाउन करो। हो जाए तो बताओ। हो गया सर। हो गया? अब देखो क्या करना है, कैसे एग्रीगेट बन रहे हैं। आप सब में से फर्स्ट वाले को चुन लो, तो क्या बनेगा आपका? बताओ एग्रीगेट। यहां से मैं जी को चुना, यहां से डी को, ये पी का पी तो रहेगा प्रोडक्ट। क्या बन रहा है बोलो? जीडीपी एमपी। एक बात दूसरा दे, बैकग्राउंड। रोशन भाई, दूसरा, जी को रहन दो, वैसी का वैसी, ग्रॉस को आप पकड़े रहो। अब सबका सेकंड सेकंड आप चुनो। GNPFC। या ये भी कर सकते हैं यार, फर्स्ट में जी चुने, फिर डी, फिर पी और एमपी। हो गया हमारा। अब जी डी पी FC। देन उसके बाद अब ग्रॉस चुनो। ठीक, जी, नेक्स्ट का नेशनल एन, पी का पी, प्रोडक्ट तो सब में रहेगा, एमपी, जी एन पी एमपी। एग्रीगेट्स देख लो किस तरह से बना रहा हूं मैं। आप पहले सबका ऊपर चार्ट बना लो, पहले ग्रॉस को आप सिलेक्ट करो, ग्रॉस के बेसिस पर करो। आपने ग्रॉस को चुना फर्स्ट, डोमेस्टिक को चुना, प्रोडक्ट को चुना, एमपी, तो जीडीपी एमपी बन गया। फिर आपने ग्रॉस को चुना, उसके बाद किसको चुना? डोमेस्टिक को चुना, प्रोडक्ट को चुना, एफसी को चुना, जीडीपी एफसी बन गया। देन ग्रॉस को चुना, नेशनल, प्रोडक्ट, एमपी, फिर ग्रॉस, नेशनल, प्रोडक्ट, एफसी।
ग्रॉस के इतने एग्रीगेट है जो करने हैं अपने को। अब उसके बाद बारी आती है नेट की। ग्रॉस के सारे कंप्लीट कर दिया हमने, नेट से सुनो फर्स्ट क्या क्या होगा, एन डी पी एम पी, फिर एन एन पी या एन डी पी एफ सी। जब एमपी दिए तो एफसी भी करेंगे। देन एन एन पी एमपी, एन एन पी एफ सी। इतने एग्रीगेट्स हमको पढ़ने हैं, अब देख लो। ठीक है, आप इसको कनेक्ट कर पाए कि नहीं मेरे साथ, ये बताओ पहले कि मैं Yes, sir. मैंने इन फिगर्स को जोड़ के अलग अलग एग्रीगेट बनाया, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, जी एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। सर ये हम लोग चकरा जाएंगे, पूरा करना है क्या हमको? करना कुछ नहीं है, बहुत लड्डू सी चीज है ये। आप ये समझ लो, ये जो आपका जीडीपीएमपी है ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है। जीडीपी मतलब देश के घर इनकम ना, डोमेस्टिक इनकम। और ये एनएनपीएफसी जो है वो आपकी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। अब उसके बीच ये सारे एग्रीगेट है, ठीक है, ये सारे एग्रीगेट है। हमको एग्जाम में क्या करता है, कोई भी एक उठा के पूछ देता है कि आप कोई भी एक एग्रीगेट निकाल के बताओ। ठीक है, तो अगर पूछेगा तो हम बिल्कुल निकाल के बताएंगे और इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। आप इसकी नोट डाउन कर दो बेटा, नोटिंग कर दो, आप इसकी नोटिंग कर दो, हो जाए तो मेरे को बताओ। कर लिए sir. हो गया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं ताकि आपको ये एकदम आराम से बन जाए। कैलकुलेट जीएनपी एमपी फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो एकदम इजी है। ठीक, आपको क्या निकालना है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है इस इंफॉर्मेशन से, जो इंफॉर्मेशन आपको दी है। इंफॉर्मेशन आपको ये दी हुई है कि आपकी जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, ठीक, वो है 1 लाख। ठीक, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए है 50,000। ठीक, मार्केट प्राइस 50,000। अब आपको बोल रहा है जीएनपी एमपी निकालो। ठीक है, तो आपको बेटा ये जो डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, डोमेस्टिक इनकम डी है, ये आपका जीडीपीएमपी, यहां से मार्केट प्राइस को माइनस कर देता हूं, हटा देता हूं, इतना पहले बेस सीखो आप। ये आपका जीडीपीएमपी दिया है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम जीडीपीएमपी है। आपको बोल रहा है जीएनपीएमपी पे जाओ, तो यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं जीडीपीएमपी और हमको निकालने क्या बोल रहा है, जीएनपीएमपी। तो एमपीएमपी सेम है, पीपी सेम है, जीजी सेम है, हमको सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या किया जाता है बेटा बताओ? सर एन प्लस एनएफआईए को प्लस कर दिया जाता है। तो अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो हो क्या रहा है, आपका जीडीपीएमपी है 1 लाख, 1 2 3 4 5, आपने उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50,000 जोड़ दिया, तो ये आपका आया 1.5 लाख, 1,50,000। और यही आपका क्या है, जीएनपीएमपी हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, एक और क्वेश्चन देखो सर, ऊपर करिए ना थोड़ा। इसको नोट करना है, नोट कर दो, नोट कर दो। जब नोट डाउन हो जाए तो बताना मेरे को।
हो गया क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छे सीखो। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्या निकालने बोल रहा है? National. नेशनल इनकम का ऊपर एग्रीगेट आप देख लो, मैंने आपको क्या बताया है, NNP FC, ये नेशनल इनकम का मेन एग्रीगेट है, ठीक है, यही नेशनल इनकम होती है। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम फॉलोइंग इन्फो, ठीक। आपको दे दिया है मान लो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम, GDP MP, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, GDP MP। ये आपको दे दिया है मान लो 5 लाख, कितना दिया है? 5 लाख दिया है। आपको डेप्रिसिएशन दिया है, आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया 1 लाख का, 1 2 3 4 5, 1 लाख का आपको डेप्रिसिएशन दे दिया। आपको क्वेश्चन में दे दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2 लाख का, ठीक। आपको बता दिया GST 1 लाख का और सब्सिडी 50,000। सर ये पता कैसे चला कि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है या टू अब्रॉड? NFIA या तो आपको डायरेक्टली दे देगा, और अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया तो आपको दोनों ही चीजें देगा। एक आपको देगा नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और दूसरा आपको दे देगा क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर ये दोनों फिगर आपको देगा तो आपको इनको माइनस करके NFIA निकालना होगा, और अगर कुछ नहीं दिया है तो जो आपको NFIA दिया है उसको आपको ऐड करना है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। आपको क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई करेगा, और अगर स्पेसिफाई नहीं किया ना भैया तो आप ये ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट NFIA ही देगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है ये सीख लो आप। आपको पहुंचना कहाँ है, आपको जो दिया है GDP MP दिया है क्वेश्चन में, ये आपको GDP MP दिया है, इससे आपको पहुंचना है NNP FC पे। तो आपको ग्रॉस से नेट में जाना है, तो क्या करना चाहिए हमको बताओ? सर माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करूं? सर माइनस एन फीटा और प्लस एन फीफा। NFIA प्लस कर दूंगा, यस सर। ठीक। अलग अलग बुक में जैसे आप एनफीटा बोल रहे हैं ना, नेट फैक्टर इनकम ट्रांसफर टुवर्ड अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, वो जैन एंड ओरी में दिया है। कुछ बुक में NFIA दिया रहता है, तो आपको जो सुटेबल लगे, ठीक है बेटा। सर ये NFIA में कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना कि वो फीटा है या फीफा, मतलब टू है या फ्रॉम, तो सर इसलिए कंफ्यूजन होता था। नहीं, जो कंफ्यूज मत होना, वो डायरेक्ट तुमको दे देगा क्वेश्चन में, अर्न फ्रॉम और टू अब्रॉड अलग अलग दिया, फीफा और फीटा अलग अलग दिया, तो तुम नेट निकालोगे। डायरेक्ट दिया तो कुछ करना ही नहीं, उसको NFIA ही मानोगे, ठीक है। यस ऐसे भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। MP से तुमको जाना है FC में, बताओ बेटा क्या करूं MP से FC में जाने के लिए? सर माइनस IT प्लस S, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी। यहाँ पर मेरे को करना होगा माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ये सारी चीजें मैंने ऊपर दिखाई हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या करना है अपने को, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना है। कोई दिक्कत? बाकी सारे लोग मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं? आप क्या करें यहाँ पर? Yes. आप GDP से NNP में जा रहे हो, तो आपको ऊपर मैंने सारे कन्वर्जन बताए हैं, आपको बस ऐसे ही टेबल बनाना है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA प्लस होता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रहता है, MP से FC में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। तो इस बेसिस पर अगर मैं नीचे ऐसे लिखूं तो कुछ गलत होगा क्या? NNP FC ये हमको निकालना है, इज इक्वल टू GDP MP, इसमें हमको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, प्लस करना है
NFIA माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। समझ आया कि कंफ्यूज हुए? पहले तो ये बताओ आप। सर वो सब्सिडी प्लस होगा ना सर, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। माइनस होगा बेटा। सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो माइनस होगा ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, सब्सिडी माइनस होगा उसमें, माइनस आईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी निकालना है तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ही करेंगे, ठीक है? ओके सर, यस सर। ध्यान रखना, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुमको वैल्यू निकालनी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट के असिस्टेंस को माइनस करोगे तब तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तुम्हारी ये जीएसटी तुम सरकार को पे कर रहे हो, सरकार से जो मदद मिल रही है वो सब्सिडी है, माइनस करने से नेट आएगा ना बेटा, ध्यान रखना। यस सर, यस सर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो देखो जीडीपी एमपी तुमको दिया हुआ है कितना, 5 लाख। 1 2 3 4 5। अब तुमको जी से एन में जाना था, ग्रॉस से नेट में, तो तुमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया? 1 लाख। 1 2 3 4 5 प्लस डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो तुमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना होगा NFIA। कितना? 2 लाख माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों निकाल रहे हैं? जब मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे वापस जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है। मतलब ये कि आपको एक सम निकालना होगा जीएसटी माइनस सब्सिडी का। तो जीएसटी आपकी 1 लाख है, 1 2 3 4 5, और सब्सिडी 50,000 है। 50 ही दिया हूं ना, 50,000 है। तो अब इसका आप सम निकालोगे तो आपका कितना आ रहा है, आप करके देखो। 6 लाख 3 4 5, 6 लाख माइनस 50,000, 5,50,000 आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है? 5,50,000 आपकी नेशनल इनकम है। क्या आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया? अगर आया आप इसकी इसकी नोटिंग करो बेटा। आप इसकी नोटिंग कर दो। सिर्फ इतना करना, जो दिया है उसको ऊपर दिखना, जो निकालना है उसको नीचे दिखना। कन्वर्ट क्या क्या करना है देख लो। ग्रॉस से नेट में जा रहा है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो रहा है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रहता ही है, एमपी से एफसी में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है। ये आप कर दो, कल इसके और क्वेश्चंस बनाऊंगा तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें। सर जूम करो ना थोड़ा। इसकी नोटिंग कर दो। और सर ठीक है, इतना क्लियर है? जब लिख दोगे तो बताना बेटा। हो गया क्या? नोटिंग हो जाए तो बताओ। हो गया? यस सर, हो गया। कितना समझ में आया ये बताओ। सर आ गया अच्छे से। आ गया? इसको आप पूरा नोट कर दो, कल हमको इसी के और क्वेश्चंस बनाने, ठीक है? एक बार अच्छे से कल क्लास अटेंड करोगे तो टर्म्स पूरे पढ़ लेना। सारे पढ़ के ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है, एमपी से एफसी कैसे जाना है, ये आप पढ़ लेना एकदम अच्छे से, ठीक है? ये पूरा नोटिंग करना आप। कल इसके और क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है बेटा? ये आप करो, आपके लिए काफी है आज।